आप मुझे यह बताइए, पाकिस्तान के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, ये तीनों इस्लामिक कंट्री है, इनके मुसलमान क्या इज इक्वल टू इंडियन मुस्लिम? को पता है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली मुहाजिर थे। कोई हिंदू रहा है प्रधानमंत्री? पहला विदेश मंत्री कौन था? जफरुल्लाह खां, अहमदिया। मोहम्मद अली जिन्ना क्या था? शिया। तो भाई ये तो वहां का सत्ता संघर्ष हो गया कि जो वहां सत्ता में थे दूसरों ने उनको हटा दिया और इस्लाम की एकता के नाम पर बने मुल्क की हकीकत सामने आ गई जब 2 नेशन थ्योरी 3 नेशन थ्योरी में बदल गई। 81 में बोला, अरे भाई भूल गए। अरे भाई सुनिए, अरे आप पत्रकार बात सुनिए मानव। अरे भाई मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कौन आरएसएस खंडन करेगा? कोई पत्रकार लिखेगा आरएसएस खंडन करेगा? लिखने वाला आरएसएस के बारे में खंडन? आपको अरे एक मिनट, अरे भाई जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम महल पार्क में राम मंदिर निर्माण के लिए रैली हुई। मैं छेड़ा गया क्योंकि इस देश के अंदर नफरत और डर की राजनीति हो रही है। पर अभी आपने बोला कि आपके यहाँ एक मुस्लिम औरत आती है जो चाहती है कि भारत में उनको नागरिकता मिले, यानी भारत में डर तो नहीं है? नहीं, भारत में डर तो नहीं है एक कौम के लिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं उनके रिश्तेदार यहां पर हैं, अब वो बुजुर्ग हो गई तो उनके भाई ने उनको यहां बुला लिया। इस तरह के सैकड़ों केसेस हैं दिल्ली में, दिल्ली के होम डिपार्टमेंट से पता करें। और दूसरा, जिस तरीके ये लाया क्यों गया, क्यों भ्रमित किया गया, क्यों एक खास समुदाय को जो है ये कह के उकसाया गया कि मुसलमानों के अलावा सब होंगे। इस देश का संविधान, इस देश का आइन सबको बराबर का हक और अधिकार देता है। जी। और दूसरा, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से बार बार लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, और मैं संबित जी और त्रिवेदी जी से कहूंगा कि आज देश के अंदर आपके इस कानून का बिल लाने के वजह से हिंदुस्तान में तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हो गए। Oh my God! Wow! आज नौजवान जो सड़कों पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से निकल के चल रहा है, वो किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहा, वो अधिकारों की बात कर रहा है, वो संविधान की बात कर रहा है। बस तस्वीर आप बार-बार गुमराह वो भी दिखाऊंगा, लेकिन आप एक कौम के विरोध में काम कर रहे हैं। आरोप नंबर 1। आरोप नंबर 2, आपने लगाया कि आपने डर पैदा कर दिया है। देखिए, पहली बात है, हारून यूसुफ जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं, हिंदुस्तान के संविधान को जानते हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समुदाय के नाम को छोड़ दिया और यह हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है। आप मुझे यह बताइए, पाकिस्तान के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, ये तीनों इस्लामिक कंट्री है, इनके मुसलमान क्या इज इक्वल टू इंडियन मुस्लिम? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे आहत होता है ये बात सोचते हुए कि बार बार आप इंडियन मुस्लिम को क्यों इन इस्लामिक कंट्रीज के मुसलमानों के साथ कंपेयर करते हैं। क्या कहा गया है इस बिल में? इस बिल में कहा गया है ये तीनों इस्लामिक देश हैं, यहां पर इस्लाम के नाम पे प्रताड़ना नहीं होती है, माइनॉरिटीज पे प्रताड़ना होती है। इसलिए इन देशों के माइनॉरिटीज को, जो कि यहां ऑलरेडी 31 दिसंबर 2014 के पहले या उस दिन तक आ चुके हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। ये बार बार भ्रम फैलाते हैं कि हम वहां से माइनॉरिटीज को ले आएंगे, भविष्य में ले नहीं आएंगे। 31 दिसंबर 2014 और राहुल गांधी तो उत्तर प्रदेश चले गए थे, करे संविधान की रक्षा के लिए जहां जाना पड़ेगा जाएंगे। देखिए, उनको एक ही डिक्शनरी, कमलनाथ सड़क पे उतरे हुए हैं। बिल्कुल, वो सब उतरे। देखिए, अभी सुधांशु भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा आओ मिलके दिया जलाएं। ये केवल अटल बिहारी वाजपेयी की कविता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का हृदय है। आओ मिलके दिया जलाएं, और वहीं पर कांग्रेस पार्टी का एकमात्र नारा है आओ मिलके देश जलाएं। आओ मिलके देश, अगर हम ना देश चलाएं तो आओ मिलके देश जलाएं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो जी? अगर गांधी परिवार देश नहीं चला रहा है तो इससे अच्छा है कि देश जला दे। ठीक है, अच्छा, मैं एक सवाल पूछ के अंत करता हूं। जी क्विकली, फिर जब 4 लोग हैं, लड़ाई झगड़े वाला डिबेट भी नहीं है, अच्छी डिबेट चल रही है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप बताइए, क्या इन तीनों इस्लामिक देश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, यहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू हैं, सिख है, बौद्ध हैं, पारसी है, ईसाई हैं, इनके ऊपर प्रताड़ना होती है या नहीं होती? गया सुधांशु जी बहुत विद्वान हैं, संबित जी बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं। सवाल अफगानिस्तान का नहीं है, सवाल बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं है, सवाल इस भारत की संस्कृति, सभ्यता और तमाम परंपराओं का है। उपनिषद की उद्घोषणा है, अयम निजे परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा के अंदर जो भी व्यक्ति है वो हमारा परिवार है। क्या भारत इतना संकीर्ण है? भारत इतना छोटा हो जाएगा कि 2-4 मुसलमान आ जाएंगे, 2-4 ईसाई आ जाएंगे तो उन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते? ये बात कहां की कर रहे हैं आप? सवाल इस बात पर खड़ा होता, आप
कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं गांधी ने यह कहा था। अरे गांधी ने क्या यह कहा था कि मुसलमानों को छोड़ देना? गांधी ने कहा था जो शरण मांगे भारत का फर्ज बनता है कि उसे शरण दे, उसकी रक्षा करे। गांधी ने यह कहा था। दूसरी बात, मैं बड़े सम्मान के साथ पूछ रहा हूं सुधांशु जी, आप भी गौर करें इस बात पे। अमिश देवगन, पूरा दुनिया देखेगी आपका चैनल। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको कुछ चेंज करना ही नहीं था, आप कह रहे हैं कि एक राशन कार्ड दे दोगे तो भी हो जाएगा, पोस्ट कार्ड लिख दोगे तो भी, तो फिर भाई इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चाराना, ये क्या कहां की बात? अब आप सफाई पे बोल रहे हैं। अरे आपको अगर नहीं, आप कल तक ये कह रहे थे संसद के अंदर हम एनआरसी लाएंगे, आपने वादा किया था देश जलाने की बात। अमिश देवगन जी छोड़ो ना, ये देश जलाने की बात हम कर रहे हैं। कैसी बात करते हैं? ये बोला आरोप लगा की बात हम नहीं कर रहे। सुनिए, देश जलाने की बात और देश को बचाने की बात, माफ करना, इस देश का बच्चा देशभक्त है, देशद्रोही नहीं है। नीयत को बदलो, दृष्टिकोण को बदलो, नजरिए को बदलो। मुझे इस देश में कोई देशद्रोही नजर नहीं आता। आचार्य जी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था, मैं कोट कर दे रहा हूं, कि यह भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते उनको न सिर्फ यहां शरण दें बल्कि व्यवसाय दें और उनका जीवन सुंदर बनाएं। महात्मा गांधी के सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 96, जिसमें 7 जुलाई से लेकर 26 सितंबर तक। अभी यूसुफ साहब ने कहा कि वहां मुहाजिरों के साथ यह होता है। आपको पता है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली मुहाजिर थे। कोई हिंदू रहा है प्रधानमंत्री? पहला विदेश मंत्री कौन था? जफरुल्लाह खां, अहमदिया। मोहम्मद अली जिन्ना क्या था? शिया। तो भाई ये तो वहां का सत्ता संघर्ष हो गया कि जो वहां सत्ता में थे दूसरों ने उनको हटा दिया और इस्लाम की एकता के नाम पर बने मुल्क की हकीकत सामने आ गई जब 2 नेशन थ्योरी 3 नेशन थ्योरी में बदल गई। इसलिए मैं अभी जो आचार्य जी ने एक और बात कही कि साहब वो पाकिस्तान और उनको लेने में हमने कब गलती, हम कब कह रहे हैं? जो यहां से हिंदू और सिख थे उस इलाके के, या बौद्ध थे, जैन थे, वो तो फंस गए थे। जो मुस्लिम थे, भारत में 2 प्रकार के मुस्लिम थे, एक जो महात्मा गांधी के भारत के साथ यहां रहे और दूसरे जो जिन्ना के साथ वहां गए, वो कह के नहीं गए, उन्होंने कहा लड़ के लेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान, तोड़ के लेंगे पाकिस्तान, और फिर भी हम चलो देने को तैयार हैं। अगर आपको एक मजेदार बात बता देता हूं, हम सबने गाना सुना है ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, उसकी आखिरी लाइन क्या थी? बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान में गाना बना था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, और उसकी आखिरी लाइन थी बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। तो कहिए कि पाक सरजमी, दामने रहमत की सरजमी और परचम हिलाल के झंडे तले मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है। 81 में बोला, अरे भाई भूल गए। अरे भाई सुनिए, अरे आप पत्रकार बात सुनिए मानव। अरे भाई मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कौन आरएसएस खंडन करेगा? कोई पत्रकार लिखेगा आरएसएस खंडन करेगा? पत्रकार लिखने वाला आरएसएस के बारे में खंडन? अब मैं पत्रकार ही करना पड़ेगा आपको। अरे एक मिनट। अरे भाई जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में राम मंदिर निर्माण के लिए रैली हुई। भाई सर चिल्लाइएगा। मैं जुलाई 1984 में नहीं, देखिए आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में राम मंदिर निर्माण संकल्प के रैली हुई और 86 में डांट पड़ गई। क्या याद बात है? उपलब्ध है, फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी गूगल पत्रकार कोई कुछ लिख दे यार। अब आप क्या बात भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष जी, आप जब बोल रहे थे तो आपको इंटरफियरेंस पसंद नहीं? तो आप जवाब दीजिएगा, पर अपने समय पर पहले आपने सवाल रखे, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए फिर सवाल। रैली में गया था, क्या बोलते हैं आप? झूठ की हद होती है। मैं रैली में गया था भाई तरीका। 1983 में भारत माता एक रथ निकाले गए। सुनिए एक मिनट सुनिए। 1982 में 83 में जब मीनाक्षीपुरम की घटना हुई है, जिसमें भारी संख्या में बहुत से दलित मुस्लिम बन गए थे, संघ ने यह विषय उठाया, उसके बाद इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया और वो वापस आए, वहां से राम मंदिर का मुद्दा आया था। कहां 86 में चले गए? 86 के संपादक की किताब आज तक अगर 84 जुलाई की रैली नहीं निकली तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगेंगे। बोलिए अगर जुलाई की रैली जब मूर्तियां पहले, सुनिए, जब मूर्ति हुई थी सबसे पहले प्रकट हुई तो पूजा किसने की थी? अरे भाई मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही लगा। नहीं, आप कॉन्स्टेंटली आपने सवाल, मैं आ रही हूँ महंत दिग्विजय रांची ने उसकी पूजा की, जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे। कहां 1949 कहां 86 लाख डांट पड़वाने लगे। चलिए अब नीतीश अवस्थी जी इंटरव्यू। मुझे मालूम है कि किताब का हवाला देकर के आज से 10 साल बाद सुधांशु जी 10 साल बाद 20 साल बाद 50 साल बाद ये किताब का हवाला दिया जाएगा कि 26/11 आरएसएस ने करवाया था, इस किताब में लिखा था। इमराना से बलात्कार करने वाले बलात्कारी 14 साल की सजा काट के बाहर आए। ठीक, इमराना से बलात्कार वालों के साथ क्या हुआ? इमराना से उसके ससुर ने बलात्कार किया और उसके बाद फतवा जारी हो गया कि अब वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। पीड़िता को यह पुरस्कार मिला। और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिट्टू नहीं याद है? सामूहिक बलात्कार के बाद आरएस से काट दिया गया और एक स्त्री नहीं, पूरी कौम से कहा गया अलिफ गलिफ खलिफ, जाओ कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ और अपनी औरतों को छोड़ दो। और इतना नहीं, उसके आरोपियों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करके बात। ठीक है इतनी किस बातों के साथ का भी जवाब, एक ही समुदाय की 2 महिलाओं के लिए इतना संवेदना में अंतर क्यों है?